यस हाँ बोलिए ना सर प्लीज। सर विंग्स ऑफ फ्लाइंग लिजर्ड जो होते हैं विंग्स ऑफ फ्लाइंग लिजर्ड किसके तरह होते हैं? ओरिजिन किसके साथ कॉमन है? मतलब उनका किसके साथ कॉमन ओरिजिन होता है? क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन 13 टॉपिक इसका आंसर निकाल दिया ना पूछा था ये रहा है पेज नंबर 116 फ्लाइंग लिजर्ड का है। हाँ the wing of bird, wing of bat and a wing of flying lizard. So what do you want in विंग this? ऑफ बर्ड और बैट सेम ओरिजिन के होते हैं? Bird and bat. मतलब तीनों में रेडियस होना चाहिए। Will have ना humerus radius and ना दोनों होंगे ना, पहले दोनों में हाँ होंगे। structure would be same. तीसरे वाले में Structure. फ्लाइंग लिजर्ड है। Flying lizard. इन सबका फंक्शन सेम है तो ये लोग तो होमोलॉगस नहीं हुए ना। हाँ। सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन। Different functions तीनों के। how उड़ रहे हैं तो हाँ। तीनों ये तो नहीं होगा नहीं होगा हाँ ये अलग 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 ओरिजिन के हैं एक ही जगह पे फंक्शन सेम परफॉर्म करना है। और सर इसका अगर आंसर चाहिए मेरे को अगर क्या द आंसर इज बी। क्योंकि सी का सी में कॉकरोच आ गया ना इसके ऐसे। फ्रॉग अपना जम मारते हैं। अच्छा अच्छा सकता है ठीक है। इनका ओरिजिन से हाँ एक क्यों नहीं है? फ्रॉग विंग ऑफ बर्ड ए बोल रहा है विंग ऑफ बटरफ्लाई विंग ऑफ बर्ड विंग ऑफ बटरफ्लाई विंग ऑफ बर्ड तो हमने पढ़ा था एनालॉगस में सेम। यस विंग है सारी तो फ्लाइंग का फंक्शन है। पूछे और ऊपर के तीनों भी एनालॉगस। हाँ बी कैसा हो सकता है? बी इसलिए हो सकता है फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग विंग ऑफ बर्ड एंड फोर लिम्ब ऑफ मैन ह्यूमरस रेडियस अल्ना स्ट्रक्चरली सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर है एक उड़ रहा है एक जम मार रहा है और एक चल रहा है। फंक्शन अलग हो गए स्ट्रक्चरली सिमिलर है ना और फ्रॉम के पास वो भी रहता है ना तो उससे क्या लेना देना सर? स्ट्रक्चर आपने बोला फंक्शन सेम है सर स्ट्रक्चर उनके पास ह्यूमरस रेडियस अल्ना वैसा सेम स्ट्रक्चर है वैसा अपने पास भी है वैसा बर्ड के पास भी है बट एक में फ्लाई एक में हॉप जंप या और दूसरे में वॉक। समझा? यस एनीवन एल्स विद अनदर डाउट? सॉरी आई फॉरगॉट मैं पूछने भूल गया। एनीवन एल्स? श्योर ठीक है so we'll start. So we last class completed with Lamarckism. Now इसको Darwinism. हाँ बोलिए। पूछिए। स्टेटमेंट बोला था ये नहीं समझा। एक पर्टिकुलर एम्ब्रियो को आप दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। दे बोथ आर सेपरेटली मूविंग इन देयर evolution. That's why you cannot consider it as a part of or evidence of evolution. Done? हाँ हाँ पूछे ना वापस। हाँ जिसने से जब भी पूछा रहेगा प्लीज पूछ लेना मुझे फिर याद नहीं आता। हाँ हाँ हमिंग बर्ड एंड हॉक illustrates है ना वही ना क्वेश्चन। hummingbird and hawk illustrates. पहला ऑप्शन है
आई थिंक डाइवर्जेंट दूसरा कन्वर्जेंट, एक होमोलॉगी ऐसा कुछ मिक्स होगा वो. हाँ. Conversion. Conversion evolution है और analogous वो है. कन्वर्जेंट था, होमोलॉगी था, पैरेलल था और अडॉप्टिव था. अडेप्टिव रेडिएशन. अडेप्टिव रेडिएशन. सर हॉक कन्वर्ट एक जगह मतलब दोनों की बीच अलग जगह. दोनों की बीच वाले फ्लाइंग है ना, बट दोनों फ्लाइंग फ्लाइंग है ना दोनों, तो वैसा है. हमें बट मोस्टली वही का करने से बनाती है ताकि वो प्रेडेटर से सेफ रह सके. हाँ. नहीं हॉक नहीं खाता क्योंकि बहुत बड़ी होती है. हमें बट छोटी. हाँ. ये बताया गया था गूगल तो मैं गूगल पे सर्च करके बताया था कि वो वहीं पे नेस्ट बनाती है जहाँ पे हॉक रहते हैं. उससे एवोल्यूशन क्या है? तो पैरेलल नहीं होता. No, it's not parallel. It's not parallel. अगर हम लोग ये बोल रहे कि दोनों का फंक्शन सेम है तो दोनों का ओरिजिन भी तो एक हिसाब से सेम. नहीं, कन्वर्जन नहीं है ना, कन्वर्जन नहीं है. Conversion नहीं होगा. Here, why adaptive radiation goes more appropriate in this discussion? Options एक बार मुझे वापस बताए तो मैं I'll help everyone. पहला क्या था? Convergent, Convergent, फिर था homologous, homologous. फिर adaptive radiation और फिर parallel radiation. एक second, I'll just write down so that. हाँ सर लिखो. Convergent, Homologous, homology, adaptive radiation. ये यार Now for here, they have to be of different origin and same function. Same. and of or with different structure. Right. Different origin or different structure. But in both the cases, nor origin is different, nor structure is different. The convergent gets out of the discussion. Homology means they have to be from performing a different function. Now both are not performing a different function. So homology gets out of a discussion here. Now why adaptive radiation is a correct answer, I'll come to it. And parallel evolution says when they're doing the same work. Now hawk and hummingbird are not doing the same work. One is completely on the nectar based, flower based, and this is completely a non-veg. Here it is purely, like hawk is something like eagle. Yes, so this again gets out of the picture. Now when you say adaptive radiation में क्या बोल रहा है? They have moved to different geographical area. So discussion wise here, hummingbird to be on a lower grounds, whereas when you look at the hawk, they are on the upper areas where they are seen, and thus we say they both represent adaptive radiation. They both are flying. They both are of a common ancestry, you can say, but they have adapted to different areas for their different functions. So this goes an example of adaptive radiation. But nest वही बना. No, not that way. It's not correct. But does not goes correct there. No. Does not. So this is a correct explanation of it. I just wanted you to write so I can rule out for you, na, then. So answer is parallel evolution. Adaptive radiation. Sorry. Adaptive radiation. Divergent evolution. नहीं, डाइवर्जन नहीं बोल पाएंगे. डाइवर्जन ओरिजिन दोनों सेम है, स्ट्रक्चर वाइज सब सेम है, तो हम वहां पे नहीं बोल पाएंगे. ये हम देखेंगे कि इनमें मुझे अडेप्टिव रेडिएशन देखने मिल रहा है. फंक्शन वाइज दोनों सेम सेम है फंक्शन. सो दे आर एट द सेम. जैसे पिंजेस हो गए, पिंजेस समझ लीजिए है सब पिंजेस ही, ये सिर्फ अलग अलग जगह पे चले गए ना, तो इसलिए से हम अडेप्टिव रेडिएशन. सर, for homology और adaptive radiation में difference क्या?
होमोलॉजी में डिफरेंस क्या आ रहा है कि दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, सेम ओरिजिन, सेम ओरिजिन और सेम इन स्ट्रक्चर। ओरिजिन में सेम होने चाहिए या उनके स्ट्रक्चर सेम होने चाहिए, बट फंक्शन अलग परफॉर्म कर रहे हैं। वेल, बैट, चीता, अब इधर तो दोनों बर्ड हो गए, दोनों उड़ रहे हैं, बट व्हेन दे हैव अडेप्टेड टू different habitat or the place, basically you can say. One are typically seen more on the lower ground areas. They can't fly so high in the sky. To what you can see hawk, eagle being there in the sky for entire days and days, they're just gliding there. So that is not seen. And here you can see they're going quick and fast. Here they glide and they're there in the air for a long time. So thereby they are adapted to different places there in the sky. बस. सर तो ये जो हमारे फ्रिंजेस है, ये अडैप्टिव रेडिएशन भी है और डाइवर्जेंट भी है ना? Yes. डाइवर्जेंट भी है एंड अडेप्टिव रेडिएशन। उधर बीक साइज अलग अलग होने के, शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन अलग अलग हो गए उनके, वैसा कर। करेक्ट। छोटी सी बर्ड जो रहती है, द फास्टेस्ट बर्ड, यू कैन से हमिंग बर्ड इज द फास्टेस्ट बर्ड। हाँ, फास्टेस्ट बर्ड टू, हाँ, सबसे फास्टेस्ट बर्ड इज हमिंग बर्ड। सर अडैप्टिव रेडिएशन आप बोल रहे हैं, फंक्शन सेम होता है ना? फंक्शन कैसे सेम होगा? फंक्शन का सेम? तो डिफरेंट फंक्शंस है। पर दोनों भी उड़ ही रहे। हाँ, तो दोनों अलग अलग जगह पे अडेप्ट हुए ना, दोनों अलग अलग जगह के लिए अडेप्ट हुए। तो वैसे तो होमोलॉजी का आंसर हो सकता है। कैसे? क्योंकि डिफरेंट फंक्शंस नहीं। फंक्शन कोई ना छोटा सा मोटर लगाएगा, बड़ा सा मोटर लगाएगा, इसमें छोटे मोटर लगाएगा। 30 miles per hour. चेंज हो गया। ईगल एक्चुअली ईगल अलग दिखता है, बट आपके Eagle is quite bigger. हाँ, eagle are quite bigger. This is completely different. ठीक है? Yes. Next. Any else? Any other doubt? ऐसा डाउट मैंने कोई बोला किसी को, हम बाद में क्लास में करते हैं पूछना एक्सेट्रा, बिकॉज वो मुझे क्वेश्चन लगा कि ओके व्हेन डिस्कस इन द क्लास विल हेल्प अदर्स आल्सो, ऐसा ऐसे बोला था मैंने, तो पूछ याद दिला। डन? श्योर? हाँ, नहीं, आई हैड आस्क्ड हर कि क्लास में, देन गुड, शी इज रिमाइंडिंग मी फॉर दैट। हाँ, हो गया। No, she is worried कि वो क्लियर करते हुए मैं आप मेरे को 2 क्वेश्चन पूछ लोगे तो वो नहीं आंसर, तो शी लाइक हो गया वो सर, क्लियर हो गया। शी इज लाइक दैट। Yes, Darwinism or theory of Darwin, theory of natural selection. He was from England, born in 1809,
He gave theory on observations made during a sea voyage in a sail ship called HMS Beagle. Is the name of the ship what they ask, HMS Beagle, along with Captain Fitzroy. Through South America, South Africa, Australia, Galapagos Island, Fitzroy, FITZROY. So ये मैं बोल रहा हूँ, कैप्टन जो था उस शिप का, उसका नाम था फिट्जरॉय, FITZROY. Through South America, South Africa, Australia, Galapagos, that is in Pacific Asia. Pacific Ocean. मैं इतना डिस्ट्रैक्ट तो कैसे कर पा रहा हूँ? Captain of Beagle. क्या बोला है? नहीं रे, मैं बता रहा हूँ सिर्फ करके आ गया तो you know it. हाँ अच्छा. ठीक है. Okay. Now I'm sure everyone here are aware about the terms given by Darwin. Yes, survival of fittest, etc., 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 etc. So many of us are aware about these terms. सारे फोन हैं यहाँ पे? कुछ मिसिंग है? नहीं, कुछ मिसिंग है, मिसिंग है. अरे सच्ची मिसिंग है, देखो. अब वो खुद से निकाल के दे देंगे 2-3 तो ठीक है. नहीं, आपका नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपकी तरफ देख के दूसरों को इशारा कर रहा हूँ कि देना चाहते तो खुद से. हाँ, नहीं, आपका नहीं. ठीक है, जिसको देना है दे सकते हैं, अभी भी टाइम है, नहीं तो बाद में मैं निकलवाता हूँ. हाँ, फोन लगा लो उधर ही में. ऐसे इसकी बचती है. ओके, हाँ सुनिए. अरे बोला ना. यस प्लीज. Those who have taken IT will go to SLR after 11 o'clock and sign a paper. Like lower one. And these 3 have come back. You can take it and take them tomorrow and get their signatures. Okay, Jaita ma'am. I have discussed about the discipline issue which was there, indiscipline issue basically, and I've certainly explained them. Now still if they wish not to follow, so rather than you all getting so much worried and disturbing others also, we can give them a week holiday and announcing that portion is to be completed. So that week whatever teachers are going to complete, we can put down on the group that they given a week holiday, and that entire week a portion is also done, so we'll not cover that portion. So after a week when they'll come back, we'll start from whatever part we are supposed to. If in case still I find though a little consideration from my side, what I see, okay, being more girls here and being more of boys there, so comparison wise I know it is very difficult that okay, the boys here to be supposed to be a little higher on a side than those poor. That happens, you know? So I'm being both the side, so I'm And the gents, they feel great. We also need to realize correct. So I'm understanding on both the person. Still, that's why they feel the difference. That batch does not speak much, and this batch has got so much of voice. There, the population wise, if you see, is more of boys. So obviously there is not much of correct na? So that's a reason you are getting highlighted unnecessarily. It's not that it is on purpose, but now it has started giving a little more trouble. So please ये चीज ज्यादा बात तक नहीं पहुंच जाए. इससे अच्छा आप अपने से समझ जाएंगे तो no one has to come and unnecessarily tell you, which I'll not purposely like. इसलिए मैं personally indirectly मैंने एक छोटी सी बात पे समझा दिया.
नहीं तो अब मैं दूसरे दिन नहीं हूं, तीसरे दिन नहीं हूं, and again they have to wait for me to come here. So I gave her hints and I am serious on it. You can bindas without asking anyone can give them a week holiday. Let all the parents come together. I'll handle. मेरे को किसी का कोई फर्क नहीं है. If you still find, but being a little considerate, looking at that situation which I tell you, yes, they have a break, but they are not supposed to disturb the entire decorum here. That I have explained them. You talk among yourselves, do whatever you want, but we get disturbed. We have to also work and we can't listen to each other sitting next to each other. So that was the worst thing that happened that day. And all of you are maybe future doctors or researchers. Go to any institute, there is pin drop silence. There's pin drop silence. You go to any hospital, nursing home, path clinic, anywhere, you won't find people shouting like this. You actually shout. Please don't do that. Okay? So hopefully if we both are saying please or something, that it does not mean that we can't take actions. We say please because we love you also. So we don't want to unnecessarily want anyone to come and tell. But if you're not going to take our please seriously, then let anyone come and then humiliate you. It's very okay. ऐसा है. चलिए, तो अभी ये जो डार्विन की बातें चल रही थी, तो XYZ things you gave it correct. Survival of fittest, one, natural selection. अब ऐसा नहीं था कि डार्विन was really thought on these ideas or on that perspective, उसको तो सब पता था. The story starts that he was already having a rough picture about these thoughts. So he was influenced from few books which he was reading. अब वो जो उसने पढ़ा था वो उसने नेचर में देखा, and he was the one to get all those ideas together, compile and really giving something which can make sense. So what you are saying, yes, it's correct, but how he got to know? One would think on ना कि इसको ही कैसे मालूम पड़ा कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है ये. तो ये ऐसा कुछ डिस्कशन, कुछ ऐसी बुक्स जिसमें वो रेगुलरली पढ़ा करता था. तो he had various favorite books, of which two of the books from which his ideas were influenced were from here. तो जब आप वो बुक के कुछ पॉइंटर्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा अच्छा इट इज रिलेटेबल. तो उसने जो बुक में पढ़ा था वो वहां देख पा रहा था कि मैं गैलापागोस आइलैंड पे देख पा रहा हूं, मैं यहाँ पे XYZ प्लेस पे देख पा रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में दिख रहा है. तो देन ही कुड गिव दैट आइडिया टू विच इट रियली मेड सेंस. ठीक है, तो बिफोर वी गो टू व्हाट पोस्टुलेट्स डार्विन गेव, we'll try to understand that where he got this idea from, and it's given in the NCERT also, but how it is given I'll come back to that line also. So he was influenced from two books. One was Principle of Population, given by Thomas Malthus. अब Malthus का क्या कहना था यहाँ पे? Malthus ये बोल रहे थे कि ऑर्गेनिज्म जब भी डेवलप होते हैं ना, फॉर्म होते हैं, उनका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है. और जो फूड रिसोर्सेज है ना, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बनता है. Now arithmetic geometric term is your lower standard school days term. Whenever I say arithmetic, it says 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8. But when it comes to geometric progression, it says 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16. तो कौन तेजी से ग्रो कर रहा है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो ऑर्गेनिज्म इज growing geometrically whereas the resources are growing arithmetically. तो obvious सी बात है उस जगह पे एक ना एक दिन पे scarcity आएगा. ये उसको आइडिया था. He also gave a term that every habitat has a carrying capacity, कि इस एरिया का ये कैपेसिटी है. जब वो कैरिंग कैपेसिटी ब्रेक होगा तो वहां पे कोई ना कोई स्ट्रगल दिखाई देगा. अब this Malthus this point is of Malthus only. तो हर एक हैबिटेट का एक कैरिंग कैपेसिटी होता है. वो जिस दिन क्रॉस करेगा वहां पे स्ट्रगल होगा, और उस स्ट्रगल में one who is fittest to survive would go ahead and you will find origin of new species. तो उसको ये आइडिया यहां से आया था.
Then next was principle of geology, which they have not gone in depth, was given by Charles Lyell. So these were the few books from which he got a rough picture on his ideology. फेमस एमसीक्यू है ये. डार्विन के 2 की कॉन्सेप्ट्स कौन से थे? ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन. ब्रांचिंग डिसेंट एंड natural selection were the 2 key concepts of Darwinian theory of evolution. Now what is this branching descent? Natural selection तो आपको पता है. Branching descent क्या होता है? I'll just share. देखिए अभी हमने जो किया ना, I'll just give you a rough idea. हमने अभी ये पढ़ा, वोएजर, सेल शिप, एचएमएस बीगल दिख रहा है यहाँ पे. अब इसके आगे मैंने थियरीज नहीं बताया आपको, क्योंकि थियरी उसको आया कहां से. लेट्स गो अहेड हियर एंड यू विल फाइंड समवेयर हियर. यहां पे ये वही चीज वापस से रिपीट हुई पीछे जो लिखा था, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वही चीज वापस रिपीट है. नीचे क्या बोला है? इट इज पॉसिबल कि ये सब उसने कहां से बोला? इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस मैल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस्ड डार्विन एंड ही कुड गिव ऑल दीस थियरीज अहेड. वही सेम चीज वापस से रिपीट हो रही है. सो हु इन्फ्लुएंस्ड? ये रहा थॉमस मैल्थस का डिस्कशन. And before we actually dive into more deeper for Darwinian theory, you can see that statement here. Branching descent and natural selection, the 2 key concepts of the Darwinian theory. So what is branching descent? यहां से आप लिख सकते हैं ये वाला. सिर्फ ये लिखेंगे, ये लिखिए फिर मैं बताता हूं. हाँ, all species arrive from a common ancestor. Branching descent का मतलब है all species arrive from a common ancestor and got adapted differently. आगे का मत लिखिएगा, ये आगे सब उसके रिलेटेड नहीं हो, मैं बाद में सिखाना है, इसलिए मैंने मेरे रेफरेंस के लिए लिखा है. All species arrived from a common ancestor and got adapted differently and got adapted differently however this rate of change may have varied across species. I am sure few of you would have understood क्या लिखना चाहता है. जिनको नहीं समझा, however this rate of change may have varied across species. Right better in the net. One whose forms in starlight. In December 1831, down where we were, lizards had evolved from simple ancestors. In December 1831, then the Earth is 1,000 years old. These ideas faced opposition in the 19th century, when English naturalist Charles Robert Darwin suggested that complex organisms had evolved from... Okay, if you look at this image here, there's one more image which I'll explain. So if you look at this image here, क्या बोलता है branching descent? All species has a common ancestor. However, क्या लिखा आगे?
this rate of change would have varied across species. So every species would have their own different rate of time कि कब वो कैसे evolve हुआ है. So I have not found that all these have evolved at the same time duration. They would have taken a time. So branching descent means somewhere in a common in origin, ancestry. एक और आपको इमेज दिखाता हूं. This was about that HMS Beagle. अभी आपने देखा ना. This is HMS Beagle. देखें. Nature favors the survival of the fittest. In other words, Not this one. The next. individuals who are fitter than others have a greater potential for survival. For example, in the case of the to adapt itself lies in adapting themselves differently. Look at this. Branching descent. So all of them have come down from a similar origin. They all vary according to their time period. This is what is called branching descent. Samjha? And natural selection you are aware about. That nature would select one because he was fittest among them. That's why it goes. So wala part aapko pata hai. So those two key concepts. So I think we are done with this part. A branching descent mein, I would like to finish one picture also here. This also explains somewhere a branching descent. Here. A family tree of dinosaur and the living day modern counterpart organism like crocodile and birds. So somewhere it says branching descent wala funda. So it was nowhere being appropriate for any discussion below. Comparative morphology, anatomy, homology, analogy कहीं fit नहीं हो रहा है. So this is somewhat between branching descent only. यहाँ से भी कुछ questions आते हैं आप लोगों को. हाँ, तो अभी कुछ features दे देंगे. Like for example, they'll give you some features of this fellow, and they would ask identify. So, हाँ, so three horn लिखिएगा. ट्राइसेराटॉप्स के लिए लिख लीजिए. हाँ, ट्राइसेराटॉप्स के लिए लिखिए. 3 horned dinosaur, 3 horned, 2 actual and 1 on the nose. 3 horned, thereby ट्राई इसलिए लिखते हैं उसके लिए. ट्राइसेराटॉप्स because he was a 3 horned dinosaur. 3 horned dinosaurs with a bony frill around the neck. With a bony frill around the neck. इसकी बात चल रही है. FRILL. Bony frill around the neck. Bony frill around the neck. FRILL. Bony frill around the neck. ना वो पूरा ऐसे गोल दिखता है ना उनके. आपने अगर फेस सामने से देखा होगा ऐसे रहेगा, वो पूरा ऐसे गोल दिखता है ना, कवर जैसा. हाँ, तो bony frill around the neck. Quadruped. Quadruped. QUADRUPD. Quadruped or quadruped. What is quadruped or quadruped? Walked on 4 legs. Quadruped RUPD. QUADRUPD. Quadruped बोलते हैं या quadruped. 4-legged organism. They walked on 4 legs. And luckily herbivore.
The larger dinosaurs इतना were बड़ा always हो के भी herbivores. Yes. Herbivores. The longest dinosaur was also herbivore. ये ना this one is the Okay. Stegosaurus. Stegosaurus. Triangular bony plate along the back. Triangular bony plate along the back. Triangular bony plate along the back. तो बैक के ऊपर जो बोनी प्लेट दिखाई दे रहा है उसकी बात चल रही है. And a spiked tail. SPIKED. Spiked tail. Spiked tail. Quadruped herbivore. Done? Brachiosaurus. Long giraffe-like neck. Long giraffe-like neck, comma long forelimbs. Long giraffe-like neck, comma long forelimbs. A long tail. A long tail. अरे ये छोटे छोटे Quadruped and herbivore. Quadruped and herbivore. Coming to T-Rex. Tyrannosaurus, which is also called as capital T hyphen Rex, R-E-X. T-Rex. Capital T hyphen R-E-X. Tyrannosaurus. Class. लिखिए, the biggest of them, T-Rex, was about 20 feet in height. The biggest of them, वहीं पे लिखिए, पर पेज बता दूंगा, वहां पे लिखिए, सब एक साथ हो जाए. The biggest of them, T-Rex was about 20 feet height and had huge, fearsome dagger-like teeth. सर 20 फीट मतलब एक बिल्डिंग होगी कितने वाइड? This you can say is around 9 to 10 feet. Yeah. This could be 9 or 10 feet. 2 floors. और एक लिखा क्या? Had huge. Class had huge, fearsome, डर लगने वाले, fearsome, dagger-like teeth. What are dagger? Dagger खंजर. हाँ, नहीं होता तो उदास हो जाता है ये. हाँ, इसमें तो तुम्हारी मूवी थी, पूरी मूवी में इनके पीछे तो भाग रहे थे सब.
ये डोरेमोन देखते हैं। ये डोरेमोन पकड़े वो उसका प्रॉब्लम क्या है, वो आगे एपिसोड देख ही नहीं पाता, नोबिता पे अटक जा रहे हैं। हाँ, so had huge fearsome some dagger like teeth, biped, दो पैर से biped, bipedal, दो पैर पे। हाँ, इसलिए वो भी दो पैर पे चलती है। Biped and a pure carnivore. मोहम्मद अली रोड। ऐसे ही बोल, ऐसे क्या कुछ भी आप लोग भी लगो ड्रैगन से डोरेमोन निशान से तो कभी भी ये तुम्हारे पीछे आता है, दरवाजे के पीछे छुप जाना। हाँ, बेचारा खोलेगा कैसे? दरवाजे हाथ छोड़ने, दरवाजा नहीं खोल पाए, उधर से हाथ नहीं जाएगा। मैं ये उसके आगे मुझे भी नहीं आइडिया था। हंसे ना फिर भी, बोलने वाला चाहिए वैसा। चलिए प्लीज, उसको बोल दरवाजा बंद है तो आ जाएगा टीरेक्स। सोच तू टीचर बना तो क्या होगा। हाँ नहीं, साथ साथ नहीं जाएगा, सोबत जा सोबत। हाँ ये साथ साथ के चक्कर में वहां पे इतना स्टिंग करता है फिर सबके ऐसे। चलिए तो वो कमेंट्री बीच में देता है। हाँ। Plus Archaeopteryx, a connecting link between non-avian dinosaur या reptile and birds. Archaeopteryx, missing link, which was not found ना इसके लिए, तो is a transitional fossil between non-avian dinosaur and a bird. Reptile, non-avian मतलब हाँ, missing link, it's a connecting link which is not found ना वैसा। फॉसिल्स तो मिले ना हम लोग को। Print, not find the fossil, print sir। ना बस दिखा ना वो तो हाइपोथेटिकल कैसे बोल। क्लास साइलेंस। Pteranodon or possibly the flying reptile, possibly a flying reptile, Pteranodon। कुछ नहीं हुआ पता है मेरे को। Pteranodon उसकी वो देखना यहाँ मारूंगा चोट सीधी वहीं जाएगी।
लोगों को इधर पिक्चर प्रॉपर दिखने, ये लोग पूरा पोकेमोन बना रहे बैठ के। भाई तुम्हारे 3 पोकेमोन, ये स्नोरलैक्स, हाँ ये जिगलीपॉप है। पीयूष पीयूष साइड है। वो पूछना पूछू क्या? नहीं, मैं मोहन ज्यादा टाइम का हूँ, मैं खड्डे खोदता था बैठ के। हाँ आपको कैसे पता? हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं तो कुछ नहीं था, मैं तो बहुत बुढ़ा हूँ ना। अब क्या क्या बताओ, बल्बेश्वर बता तेरे को। हाँ अलादीन, मोगली, और कुछ बताओ? मोगली बन के नहीं दिखाऊंगा अभी, तेरे जैसा मोगली बताओ कैसे। हाँ अब क्या है? अलिफ लैला, अभी अलिफ लैला बोल रहे मेरे। चलिए हाँ, टेरानॉन लिविंग रेप्टाइल, अरे शी तुम लोग, फ्लाइंग reptile were possibly flying reptile and crocodilian living reptile, crocodilian living reptile. जी रहा अभी भी चीज Charizard, Charizard, कौन सा वाला? मेगा कौन सा वाला? एक्स या वाला? ये नहीं वाला, एक्स वाला है। एक्स वाला। अरे मस्त है शान, सर का फेवरेट पोकेमोन मेगा चार्जर एक्स। वाई जेड देख एक्स वाई जेड होता है, फिर मैं ओ भी लाऊंगा जो न्यूट्रल रहेगा, समझा? बस 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 done. So we are done with the branching descent का little discussion here. Here you got to know about all the dinosaurs and their features. So if a question is asked in a manner, you just have to quickly answer. It is nowhere given in the NCERT anything else apart from what I gave you. So this is one discussion here. Were possibly flying reptile. तू ही बात Okay. Now. बोल तू हाँ ओके एवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन in a true sense would have started when cellular forms of life with differences in metabolic capability originated on earth.
So they are trying to say whenever there would have been a cellular form, correct है, and with difference in their metabolic capabilities, then only natural selection would have come into picture. क्योंकि उसके पहले they all were having a same need requirement. जब तक दोनों के बीच में struggle नहीं आएगा, तब तक one evolve. How will one evolve? So then only this would come, na? The essence of Darwinian theory about evolution is natural selection. तो हमने ब्रांचिंग डिसेंट तो डिस्कस कर लिया, अब वो नेचुरल सिलेक्शन वाले टर्म पे बात करते हैं. The rate of appearance of new form is linked to the life cycle or the lifespan. ठीक है? This is again a very famous statement which they ask you in a paragraph and they ask you to put it as true or false. You asked first. Correct. So if you could recollect, the rate or appearance of new form is linked to the life cycle or lifespan that I told you. That shorter the organism's lifespan, quickly or we'll be able to actually detect on the evolution faster. Thereby we see bacteria to be evolving faster. So the further discussion on the same line. मतलब आपको एक rough idea है. Let's talk about this. Microbes that divide fast have the ability to multiply and become millions of individuals within hours. So for example, if I talk about E. coli, it's doubling time in 30 minutes. So if I have almost 10,000 of E. coli and within next 30 minutes, they would double. The next 30 minutes they would double. So imagine the faster the growth rate you see in them, the lifespan which is there. A colony of bacteria, say A, so they're taking an example A, growing on a given medium, has built-in variation in terms of ability to utilize a feed. Ability to utilize a feed component. मतलब वो जो A कॉलोनी ग्रो हो रही है, वो ग्रोथ मीडियम में से एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पे वो फीड कर रही है आराम से. ठीक है? इट कुड बी अ ग्लूकोज प्रेजेंट इन दैट ग्रोइंग मीडियम. अ चेंज इन द मीडियम. अब मैंने क्या किया, उस मीडियम में एक चेंज लेके आया. प्लीज पे अटेंशन. Composition would bring out only that part of population, say B, that can survive new condition. अब मैंने उसमें कोई तो चेंज कर दिया. मैंने क्या किया, उस ग्रोथ मीडियम में पेनिसिलिन डाल दिया. परफेक्ट है. तो अब वही उस ए में से ग्रो कर पाएंगे जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है, कि हमको पेनिसिलिन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और उसमें से कुछ शायद ऐसे होंगे जो पेनिसिलिन सेंसिटिव होंगे. तो वो ग्रुप ए में से many of them will get killed who are penicillin sensitive, and few who turned out to be resistant, they would be now called as colony B. समझा? पर इनमें ये कैसे आया? Now mutation. That's a further discussion to go ahead. ये अगर अभी आप एड्रेस करें तो that is mutation which led to that variations. Understood? So I've taken an example for you. In due course of time, this variant population, अब धीरे धीरे क्या आएगा, will outgrow the others and appear as a new species. So now their name going to be E. coli or something else. हाँ, some other name we can give it to the remaining E. coli with this particular characteristic वैसा. Considering in a manner way. I am giving as per the example. This would happen within days in them. In bacteria. So in case of microbes, we'll be able to see this within days. For the same thing to happen in a fish or a fowl. Chicken. Fowl is birds. Domesticated birds are basically fowl. ये आपने word सीखा है animal husbandry में. तो poultry में पढ़ा है ना हमने fowl. Fowl includes your geese, chicken, all these animals who are poultry birds, poultry farms, उनको fowl बोलते हैं. Would take millions of years as the lifespan of these animals are in years. Here we say that fitness of B is better than that of A under new condition. Nature selects for fitness. One must remember that the so-called fitness is based on the characteristics which are inherited. Hence, there must be a genetic basis for getting selected and to evolve.
and thus as he was not able to explain of arrival of fittest, मैंने बोला है बार बार ये सब आपको पता है, बट अराइवल ऑफ फिटनेस नहीं पता है, तब हम वो जीन म्यूटेशन इन सब की बात करते हैं. एंड देन लेटर वी कंप्लीट आइडिया ऑफ डार्विन, दैट यस डार्विन गिव अ लॉट ऑफ गुड आइडियाज, बट few what he explained he could not, there we complete it. Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment, कि किसी के लिए वो बेटर नहीं है, बट कुछ ऐसे हैं जो उस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट भी मजे से रह सकते हैं. अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड. अडेप्ट होने की एबिलिटी हर एक ऑर्गेनिज्म में होती है. ही जस्ट नीड्स टू फाइंड आउट द वे. इट हैज अ जेनेटिक बेसिस. फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर. Is that clear? So, but saying that nature is selecting us, would that be wrong? Because we are adapting to the nature. So obviously, na, nature gave us that opportunity. If that would have been not given opportunity by them, Then we it would have been drastic. No, not given an opportunity as in it would have been very much drastic. change. The change would have been very much drastic. So nature gave us that opportunity to be selected, na? If the temperatures would have been drastically now changed. Out of which only few people survived and others died in that phase Huh. of change. So it is So that is due to adaptability, na? So who gave us chance to get adapt? The change in the nature gave us chance, na? The chance to get adapted. Otherwise, why I would have got adapted? So nature plays that role. Yes. सर थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है. हाइपोथेटिकल इसका ट्रिवियल, हाँ ट्रिवियल, हाँ. अब पिछले लेक्चर आपको पूछा था ना मैंने कि ह्यूमंस में जनरेशन लेंगे हम्म. कुछ जैसे इसमें लिखा भी है, बट बैक्टीरिया में अगर माइक्रोज में भी इफ आई चेंज द फीड कंपोनेंट, जैसे कि वो होते हैं ना न्यूरल सिस्टम पे टेक ओवर कर लेते हैं इंसेक्ट्स में, वो वाले बैक्टीरिया, वो वाले वायरसेस, अगर मैं उनको फीड कंपोनेंट चेंज कर दूं, मैं उनको प्लांट्स ही ना दूं और मैं उनको ऐसे एनवायरनमेंट इंड्यूस करूं कि उनको ह्यूमंस पे ही फीड करना पड़ेगा, तो फिर दे विल इवॉल्व एंड दे विल म्यूटेट टू टेक ओवर ह्यूमंस ना. बट टेक ओवर ह्यूमन कैसे होगा? इनफेक्ट ह्यूमन हो जाएगा, हाँ इन्फेक्ट ह्यूमन, टेक ओवर नहीं. हाँ तो इन्फेक्ट हो गया, पर फिर भी अगर वो इन्फेक्ट करेगा तो वो इनडायरेक्टली टेक ओवर ही कर लेगा ना ह्यूमन के. हाँ, यू कैन से दैट, हाँ कैन हैपन. This can be used to make bioweapons. सर इसलिए हम लास्ट चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है which is taking care of all these such ideas should go forth or not. So if tomorrow or day after tomorrow when you go with such trivia doubts there or your file there कि this is what my proposal is and this is what I'm looking at to make, and they'll check how beneficial it is for the mankind, they'll give the result accordingly. So they'll completely ban that idea or not give you permission at all to, because all these sitting down talking is very easy and this requires huge amount of funds. So if you're going there explaining something fruitful, so that organization is going to fund you. So when you're going to give your proposal and you're not going to get fund, how you're going to arrange so many things, no? जो कंट्रीज होगी वो तो अपने फंड से उसके बना लेंगे No, people can do it, so still they come under some legislation, ना? तो वहीं तो law and legislation plays a role. There only law and legislation plays a role. हम लास्ट में पढ़ेंगे बायो पायरेसी, बायो वेपन, ये सब टर्म्स आएंगे लास्ट वाले चैप्टर में, बायो टेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशंस में. लोग अपने घर में बायोवेपन क्यों बना रहे हैं? भारत में हम लोग ना वैसे नहीं. देख क्या होता है मालूम है, यू कांट प्रिडिक्ट ऑन व्हाट trouble it can cause and to what extent. You might have thought with a different thought process or to a very smaller damage, but you can't know that how fast and quick they evolve and they will cause a very bigger damage. वरना फिर it will create a समझ रहे आपको? तो you might be thinking on one front, वो कब कैसे घूम जाए और कब क्या situation बदल जाए, then you would not know that how it will affect you also. वो अटैक अगर से अपॉर्चुनिटी से ले ली तो सारे और हो जाएगा. देखो Now people those who would have got coronavirus into picture also, though ऐसा नहीं कि coronavirus suddenly came into picture, it is since ages but was never so potent. It was already been a very docile one. ऐसा नहीं कि coronavirus हमको नहीं पता, coronavirus is known since ages. He is there, but he became potent. So there was someone involved who made it very much potent in a view to actually hamper the population at a very larger scale.
Now, in that context, if that fellow who would have developed it, he might have while working contradicted, ना contract करके वो मरा होगा तो अब उसका क्या? तो why to think in that much of directions and allowing वैसा? Do quickly read that line, check if you means that paragraph, and ask if you got any doubt. तो हमने बेसिकली अभी डार्विन के दो की कॉन्सेप्ट्स पे बात किया, एक ब्रांचिंग डिसेंट और एक नेचुरल सिलेक्शन. एंड नेचुरल सिलेक्शन इज समवेयर रिलेटेड टू द लाइफ स्पैन टू, दैट हाउ क्विकर दे कैन इवॉल्व. सो वी जस्ट गॉट टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ. अब हम जंप करेंगे टू दोज लाइन्स विच यू श्योरली नो अबाउट डार्विन. नाउ वी कम टू दोज लाइन्स. Check if you got any doubt. If not, then we can jump to those lines. And also please make a note of the pages which I am shuffling here and there. सर, तो जो हमने अभी ये एडी सेलिंग बताया है कि जो हम लोग अभी जो घर पे मच्छर होते हैं, उसकी जब हम अभी जो हम लोग वो गुड नाइट यूज करते हैं उससे आजकल मरते नहीं है, तो उन लोग वो रिपेलेंट बन गया, मतलब उन लोग रेजिस्टेंट. इसको भी ये भी एक टाइप ऑफ एवोल्यूशन ही हुआ कि उन्होंने, हाँ है ना, करेक्ट है. और फिर जो मरे वो तो गए और जो जिंदा उनके बच्चे अभी रेजिस्टेंट पैदा हुए. करेक्ट है. इस टाइप के सिलेक्शन को नेचुरल सिलेक्शन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन. ठीक है. आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्यों? क्योंकि हमने किया. तो जहां पे अब आपने डिस्कस कर ही रहे हो, तो आई एम पुटिंग दैट वर्ड, क्योंकि ये वर्ड आता है नियो डार्विनिज्म में, तब मैं आपको इंट्रोड्यूस करता कि देयर इज नथिंग ओनली एज अ नेचुरल सिलेक्शन, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, और वी से एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब ड्यू टू ह्यूमन एक्शंस. एक एग्जाम्पल अगर मैं देता हूं, द पेट डॉग एट योर होम और द पेट एनिमल एट योर होम, डू यू रियली फील दैट एनिमल वुड हैव इजीली सर्वाइव्ड इन द नेचर? डोमेस्टिकेट हो गया ना वो. ना, डोमेस्टिकेट छोड़ दीजिए, उतना उसको लैविश लाइफ मिलता क्या कि one would have feeded everything good, would have come down and given everything good, given water at a particular time, given food at a particular time, taking out for a walk very nicely, क्रॉसिंग रोड पे पिकिंग आउट माय हैंड एंड देन क्रॉसिंग रोड वेरी केयरफुली. उसको ये सब नेचर में नहीं मिलता. आज आपके घर पे वो पेट टॉफी, टडी, ब्रूनो, ब्ला ब्ला, व्हाटएवर इट वुड बी, XYZ is well be able to survive is but just due to domestication. Those cattles, yes, जिनको हमने रखा है to milk, to get all the products,